गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नेहा कुमारी है। हम छपरापुर से आ रहे हैं। गांव है हम लोग का, लेकिन वहाँ से हम लोग को पता चला कि यहाँ पर कंप्यूटर क्लास खुला हुआ है, तो यहाँ पर आए। यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखे हैं और सीख कर इधर ऐसा लग रहा है कि यहाँ सीखने के बाद लग रहा है कि हम आगे कुछ और कर सकते हैं। क्या कुछ सीखा आपने? यहाँ पर सब स्टार्ट करने का बटन कैसे टिपा जाता है, सब जल्दी सब सीखे हैं सर। और बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ पर, वर्ड खोलने का, एक्सेल खोलने का, और कुछ। जी हाँ, तो आगे क्या बनना चाहेंगे? आगे हम एयर होस्टेस बनना चाहते हैं सर। अच्छा, क्या करना चाहेंगे? करना चाहेंगे मतलब सर क्या करेंगे आप? कंप्यूटर में क्या करेंगे? कंप्यूटर में नहीं सर, हम चाहते, हाँ, कंप्यूटर में टाइपिंग या ये सब, जैसे कि सबका नाम किया जाता है, वही करना चाहेंगे सर। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जी हाँ, तो इस तरह से लोग जो हैं कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। जी हाँ, और अब हम और दूसरे जो हैं उनको बुलाना चाहेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं। ये बालिकाएं जो हैं गांव में हैं, अगियाँव गांव है भोजपुर ज़िले का। गांव बहुत बड़ा है, लेकिन पहले कहाँ जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए? आरा जाना पड़ता था। जी हाँ, बता रही है कि आरा जाना पड़ता था। क्या नाम हुआ आपका? नीशु कुमारी। हाँ, तो बताइए, गांव में ही कंप्यूटर एजुकेशन से क्या लाभ मिल रहा है? सर बहुत लाभ मिल रहा है सर। पहले हम लोग को कुछ नहीं आ रहा था और यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग। यहाँ तक कि हम लोग को लैपटॉप खोलना भी नहीं आता था। यहाँ पर स्टार्ट करना और हम लोग को वर्ड स्टार्ट करना और मतलब सब कुछ सीख लिए हैं। और यहाँ तक कीबोर्ड भी हम लोग का नहीं पता था। यहाँ माउस भी नहीं पता था, कैसे धरा जाता है, कैसे चलाया जाता है। यहाँ पर सीख लिए हैं। अब क्या बनना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे? सर हम बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहेंगे? सर हम IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे आप? सर अभी तो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम सर फिर BA में नाम लिखवाना है। क्या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है गांव में? आप जब इतना बड़ा ख्वाब देख रही हैं, तो IPS के लिए आप क्या करना चाहेंगी, क्या बनना चाहेंगी? उसके लिए स्टडी कैसे करना चाहेंगी? किस विषय में स्टडी करना चाहेंगी? सर मैथ में सबसे ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं। मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मतलब साइंस सब्जेक्ट से आप करना चाहती हैं, तो यस सर। इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना चाहती हैं जब ये साइंस सब्जेक्ट आपको पसंद है? तो सर शुरू से सपना है IPS का। किसने सपना दिखाया? मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने। तो मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहती हैं या अपना सपना पूरा करना चाहती हैं? आपका अपना सपना क्या है? सर मेरा भी यही सपना है, IPS। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। नीशु कुमारी ने जो कहा है कि वो IPS बनना चाहती हैं, गांव में रहती हैं, लेकिन सपने बड़े हैं और सपने बड़े करने के लिए बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। आशा है वो निश्चित रूप से करेंगी। और रमीज आर्यन जी, अल्ताफ हुसैन जी, आप देख रहे हैं यहाँ एजुकेशन की बातचीत हो रही है और ये बालिकाएं बड़ी उत्साहित हैं। तो ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है कि अगियाँव गांव में इस तरह के कंप्यूटर एजुकेशन से बालिकाओं में ये उत्साह आ रहा है कि वो लोग IAS IPS बनने का सपना भी देख रही हैं। ये सपना दिखाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अब मैं इसके जो पुरोधा हैं गांव में कंप्यूटर एजुकेशन के, रंजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। रंजीत सिंह जी आइए, और ये जो युवा वर्ग है उसको जिस तरह से मार्गदर्शन आप दे रहे हैं उसके बारे में बताइए कि ये सपना कैसे शुरू हुआ और इस सपने को कैसे आगे अंजाम दे रहे हैं आप। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ देखिए सब बैठे हुए हैं, सब युवा वर्ग हैं और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। ये भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य है ये, और ये भविष्य का निर्माण गाँव में अवसर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लैपटॉप से ये सशक्त है इंस्टीट्यूट, और यहाँ रुका ना पहचान कर जा। बच्चों के मार्गदर्शन दे रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर। और रंजीत सिंह जी रेडी हैं बताने के लिए कि ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। जी हाँ, बताएं, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? VN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अगियाँव
और ये अज्ञाव में लगभग 5 साल से चल रहा है, 17 से चल रहा है। और अब काफ़ी बच्चे हमारे क्षेत्र के उत्साहित हैं और कम से कम 50 गांव से बच्चे आकर के यहाँ से लाभ ले रहे हैं। और जितने बच्चे हैं तो सभी लोग यहाँ पर आकर के बहुत ही उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पे भरपूर प्रयास किए हैं सही ढंग से बच्चे को एजुकेशन देने के लिए। ये राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के तहत यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है। अब इस एजुकेशन के तहत बच्चे को 3 प्रकार का कोर्स का अध्ययन कराया जाता है। CIT से संबंधित लैंग्वेज स्किल और सॉफ्ट स्किल के बारे में बच्चे को जानकारी, बेसिक जानकारी दी जाती है, ताकि वो कहीं पर रह करके आसानी से अपने जीवन में कुछ कर सके। और ये बहुत ही सकारात्मक काम है हमारे राज्य के लिए, नीतीश सरकार के लिए, बिहार राज्य के गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सकारात्मक कार्य है। इससे काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था गांव में नहीं था। आज गांव में होने से बच्चे को निःशुल्क प्रशिक्षण है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क प्रशिक्षण है। और बिहार सरकार अपना सर्टिफिकेट इशू जारी करती है, जिससे सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी संस्थान में भी वर्क मिल जाता है और प्राइवेट संस्थान में भी, प्राइवेट कंपनियां में भी वहाँ पर उनको काम करने का अवसर मिल जाता है। इसके अलावा खुद का अपना काम कारोबार कर सकते हैं, खुद भी अपना ऑनलाइन काम कहीं पे बैठ करके जितना नेट पर जितना काम होते हैं वो सारी के सारी जानकारी यहाँ पे हम लोग को पूरी तरह से देते हैं। तो रंजीत सिंह जी, गांव में कहा जाता है कि रोजगार नहीं है और गांव में क्या करेंगे, गांव में तो कुछ हो नहीं सकता है। ये निराशा जो है उसमें आशा का संचार आपके अंदर कैसे आया? कितनी एजुकेशन ली आपने? हम तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अपने बचपन से ही हम अपने कार्य क्षेत्र में उत्साहित रहे, क्योंकि जीवन में कुछ करना है तो इसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। अवसर तो हर एक जगह है, इसके लिए तो हम नहीं मानते हैं कि गांव में अवसर नहीं है। गांव में शहर की अपेक्षा ज़्यादा अवसर है, लेकिन यहाँ पे कंपनियां का रोज़गार नहीं है। लेकिन आप अपने स्तर से, गांव में सरकार के स्तर से या यहाँ पे अपने व्यवस्था के अनुकूल आप अनेक प्रकार का काम कर सकते हैं, जिसमें हमको टीचिंग लाइन में एक सेंटर हमको खोलने का अवसर मिला। और अवसर के साथ साथ यहाँ पे बच्चे को भी फ़ायदा हो रहा है, समाज को भी फ़ायदा हो रहा है और मेरा भी काम चल रहा है। कितने गाँवों के बच्चे यहाँ पर आकर एजुकेशन ले रहे हैं? पूरे अज्ञाव ब्लॉक में लगभग 90 गांव है, जिसमें से हमारे सेंटर पे 60-70 गाँव से बच्चे आते हैं। सभी बच्चे अपना यहाँ से एजुकेशन लेते हैं। अच्छा, आपको जानकारी देना चाहेंगे, जयप्रकाश मिश्रा जी जो हैं वो जुड़ चुके हैं और रमीज आर्यन जी जुड़ चुके हैं। रमीज आर्यन जी गढ़नी के हैं, जयप्रकाश मिश्रा जी संभवतः दिल्ली से भी नाता है और बिहार में शायद। जयप्रकाश जी, आप लाइब्रेरीज वगैरह खोलने में ज़्यादा यकीन करते हैं, गांव-गांव में आपने लाइब्रेरी, मेरे ख्याल से अगर मेरी अंदाज़ तो सही है, आपसे बातचीत होती रहती है। तो जयप्रकाश जी, इसमें आप लिख दीजिए, ये हम लोग अज्ञाव गांव में हैं जो भोजपुर का है, ये RJS सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा के अंतर्गत हम लोग गांव में जा रहे हैं। अच्छा, गांव में जब आपने शुरू किया, चुनौतियां क्या मिली? क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं दूर दूर से आना उनके लिए मुश्किल होता है। मोटिवेट कैसे किया गार्जियन को कि अपने बच्चियों को आपके इंस्टीट्यूट में भेजें? यहाँ पे बुलाने के लिए सरकार का भी प्रयास रहा है और हम लोग का भी प्रयास रहा है। घर पर जा करके गार्जियन को कन्विंस कर करके, उनको उत्साहित कर करके, शिक्षा के प्रति जागरूक करके और एक भविष्य में एक अच्छा सपना दिखा करके, ताकि आप बढ़िया से कुछ काम कर सकते हैं। तो बच्चे को लिए अपने जीवन के प्रति सकारात्मक बनाए और बच्चे अपना आए यहाँ पे। और व्यवस्थाएं हमारे पास काफ़ी अच्छा होने की वजह से बच्चे को भरपूर लाभ मिलता है, भरपूर एजुकेशन मिलता है। एजुकेशन में कोई कमी नहीं रहती है, ताकि इससे बच्चा हमेशा अनवरत रूप से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इनमें हमारा पूरा टीम सहयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे जो स्टाफ लोग हैं जो इस काम को सेंटर को चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं, उनका तो बहुत भरपूर सहयोग रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कोई योजना हो तो आप बता दीजिए। आगे के लिए तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे शिक्षा में सुधार हो, क्योंकि शिक्षा भी बहुत ही कमज़ोर है। हम चाहते हैं, बिहार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि जितना बिहार में जो भी कोर्सेज चलाई जा रही है वो सब इंग्लिश मीडियम में है। और यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट क्या की है कि इंग्लिश में फेल तो भी पास मैट्रिक में। ये हमारे राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए, एजुकेशन में सुधार की बात भी बताई रंजीत कुमार जी। रंजीत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए RJS पॉजिटिव मीडिया से। और इस समय लाइव भी हो रहा है और जो लोग जुड़े हैं, जैसे रमीज आर्यन जी, आयान जी जो हैं,
वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम से भी जाने जाते हैं, पत्रकार हैं, और वो कह रहे हैं कि पहले मुझे पता हो रहता तो आते आपसे मिलते। जी हाँ रमीज आर्या जी, कल गढ़हनी में आप मिल सकते हैं, सुबह में बात कर लीजिएगा, और सुबह में गढ़हनी में हम आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। रंजीत जी से पहले बात हुई थी और सुबह में, और हम यहाँ पर पहुँचे थे इनके पास। जयप्रकाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इन आरजेएस की जो सकारात्मक सोच के साथ यात्रा चल रही है उसमें आप जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों तक ये जानकारी और पहुँच रही है। इसको शेयर करेंगे तो पत्रकार लोग गाँवों में जाकर गाँव की स्टोरी को भी करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी भारत सशक्त बन सकता है, यही उद्देश्य है। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके और कोई बच्चे यहाँ आना चाहें तो वो आ सकते हैं और वो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आप आलोक जी हैं, आलोक जी आइए और इस एजुकेशन के बारे में बताइए। आप टीचिंग भी देते हैं, तो एक शिक्षक किस तरह से अपना जो है वो दायित्व निभा रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, ये पूरा परिचय देकर बताएं। मेरा नाम आलोक है और आलोक अमन, और मैं ये KYP सेंटर चलाता हूँ। सबसे पहले सभी को प्रणाम, नमस्कार। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी उनका पढ़ाई का स्तर, आज हम 3-4 साल से, जब 4-5 साल हो गए, 2017 से ही मैं ये सेंटर चला रहा हूँ। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मैट्रिक के ये जो है सेंटर जो है, मैट्रिक पास जो स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक पास स्टूडेंट ही ये KYP कोर्स करते हैं। उनके लिए ही ये योजना शुरू किया गया है। इसमें आपको कंप्यूटर कोर्सेज और सॉफ्ट स्किल्स और इंग्लिश का जो पकड़ होना चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सरकार योजना बनाई है, और इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं उनको अवसर मिल रहा है, तो उनको ये अवसर प्रदान करने का काम कर रही है। जो हमारे आज के समय के लिए कंप्यूटर युग है, सबको जान रहे हैं कि कंप्यूटर का युग है, और कंप्यूटर बहुत सारे लोग सीखेंगे तो बहुत सारे जो काम हैं तेज़ी से होंगे। तो सरकार के बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और ये बहुत सक्सेसफुली चल भी रहा है। और हमारा प्रयास है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं वो आगे बढ़ें इस अवसर का लाभ उठा करके। इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत ही जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा आगे आ रही हैं लड़कों के तुलना में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लड़कियों के लिए और भी ज़्यादा अवसर जो है मिल रहे हैं। जी, चुनौतियाँ क्या आ रही हैं इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में, और आपकी इच्छा क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? चुनौतियाँ जो है, अभी जो है बिहार सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रही है इस सेंटर को चलाने के लिए, काफ़ी लगातार अच्छे प्रयास कर रही है कि सेंटर, ये KYP सेंटर जो है बहुत बढ़िया से और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के साथ ये लगातार चलता रहे। अभी अगले ये 5 साल तक ये सेंटर जो है KYP सेंटर चलने वाला है, 5 साल तक आगे इसको बढ़ा दिया गया है। और इसमें जो चुनौतियों की बात है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि परेशानियां जो है वो तो हर एक काम में है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका थोड़ा स्तर जो है पढ़ाई का कमज़ोर है। मैट्रिक तक को बढ़िया से एजुकेशन नहीं मिल पाने की वजह से अब क्या है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल्स है उसमें रेगुलर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई नहीं होने की वजह से वो उनका जो स्तर है पढ़ाई का वो कमज़ोर है। और सरकार से हम ये उम्मीद भी करना चाहते हैं कि उनका जो सिलेबस वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ाई उनका हो, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो गिरे नहीं, और स्टैंडर्ड गिरे नहीं, और जिससे कि जो है आगे मैट्रिक के बाद भी अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने में बहुत ही सहूलियत हो। अगर स्तर बढ़िया नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उनको आगे जो पकड़ है उतना पकड़ मजबूत नहीं रह पा रहा है। अभी हम मैट्रिक के बाद ही स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, देखने को मिलता है यहाँ पर कि उनका इंग्लिश का स्तर कमज़ोर है, जिसके वजह से उनको जो सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को पकड़ने में उनको थोड़ा परेशानी होती है। हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमें चाहिए, जितना हम लोग मेहनत करते हैं, जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारी सरकार जो है, हमारी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, पढ़ाई के प्रति जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ाई चल रहे हैं उनको और ज़्यादा मॉनिटरिंग के साथ इतने बढ़िया से उनका मॉनिटरिंग करे
ताकि हर एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट का बहुत बढ़िया से पढ़ाई हो और लगातार क्लासेस चलें, जिससे उनका जो एजुकेशन का क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो बहुत आगे पहुँचे और उनको काफ़ी भविष्य में आगे बहुत सारे अवसर जिससे प्रदान हो सकेगा। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, आलोक जी, धन्यवाद। इस तरह से गांव में रहकर एक बहुत ही सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आरजेएस की सकारात्मक भारत उदय यात्रा के अंतर्गत हम लोग इस इंस्टीट्यूट में हैं। एक बार इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है वीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अगियाँव, और ये केवाईपी सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं। जी, नेक्स्ट आपके टीचर आ रहे हैं। हाँ, हमारे टीचर हैं जो स्टाफ हैं यहाँ के, वो आपको बताएंगे क्या अभी किस तरह से यहाँ पर देख रेख करते हैं। जी, टेक्निकल चीज़ें क्या क्या जानकारी देते हैं, परिचय के साथ बताएं। हेलो सर, मेरा नाम प्रिंस कुमार श्रीवास्तव है। मैं इस संस्थान में टीचर ग्रुप में हूँ और यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे कोर्स सिखाया जाता है। उसमें 3 कोर्स आते हैं, CLS, CIT और CSS। CIT में ये होता है ना कि इसमें हम लोग MS ऑफिस के बारे में पूरा डिटेल्स दिया जाता है और सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारा चीज़ें बताया जाता है। और CLS के बारे में होता है ये ना कि CLS में ये होता है कि इंग्लिश से रिलेटेड सारे ग्रामर, ट्रांसलेशन और ये जो और सॉफ्ट स्किल में ये होता है ना कि सॉफ्ट स्किल में बोलचाल की भाषा, किससे कैसे रहना है, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। मतलब बहुत सारा इसमें कोर्स किया जाता है और इसके अंतर्गत बिहार सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब कि और हमारे जो स्टूडेंट है ना वो अच्छे से सीख रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से शिक्षक, युवा वर्ग, बच्चे सभी जो है एजुकेशन दे रहे हैं। और ये जो ऑफिस में बैनर लगा है उसको दिखाना चाहेंगे, और सामने आलोक जी हैं और ये आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। राज्य सरकार यानी बिहार सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ये सेंटर कोड भी है KYP 060100014 कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार कौशल विकास मिशन से संबद्ध निःशुल्क प्रशिक्षण। ये अगियाँव प्रखंड में भोजपुर जिला के अंतर्गत बिहार में VN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रशिक्षण केंद्र संचालित बहुत बड़े हिम्मत और उत्साह का काम है। इस तरह के गांव में रहकर और ये पढ़े लिखे जैसे आलोक जी का एजुकेशन लेकर और अपने गांव में इस तरह के जो अभियान कर रहे हैं, इससे बड़ा सकारात्मक कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। BS क्लासेस, BS CLS, BS CIT और BS CSS इस तरह की चीज़ों से यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर मार्गदर्शक के रूप में ये VN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा है। तो एक और युवा हमारे बीच में है और उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अपना परिचय बताएं और इस इंस्टीट्यूशंस में कब से जुड़े और आपने क्या कुछ सीखा। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार है। मैं मई से आ रहा हूँ और इसमें 3 कोर्स है, CLS, BSS, CSS, CIT कोर्स। CLS का सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल अर्थ होता है और CIT का सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CSS का सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। तो कहाँ से प्रेरणा मिली, इस इंस्टीट्यूट की जानकारी आपको कैसे मिली? मेरी बड़ी एक बहन है, वो बताई कि यहाँ पर संस्थान खुला है, चले जाइए और वहाँ पर सीखिए। तो अब आप सीख रहे हैं, कितने दिन हो गए? लगभग 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। तो ये सब कोर्सेज करने के बाद आप क्या करना चाहेंगे या क्या बनना चाहेंगे? करना चाहेंगे, जॉब करना चाहेंगे। अच्छा, जॉब में जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करा देता हूँ आप लोगों को। हम VN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर सब विद्यार्थी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर है। ये बालिकाएं गांव में सीख रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस ज़माने में गांव में कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में आदमी सोच नहीं सकता था, आज वो जो सोच है और जो सपना है, इन सकारात्मक कार्यों से सभी जुड़ चुके हैं। यह बहुत बड़ा काम VN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कर रहा है। गांव में कंप्यूटर एजुकेशन सपने भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन गांव में बिहार कौशल विकास मिशन से जुड़कर जिस तरह से एक
न केवल स्वयं शिक्षा प्राप्त किए बल्कि शिक्षा के बाद दूसरे लोगों को भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और गांव में रहकर ये बालिकाएं जो शहर में जाने में कितनी परेशानी होती है आप खुद समझ सकते हैं। जो कि यहाँ पर कंप्यूटर का एजुकेशन, सबके पास लैपटॉप है। लैपटॉप जिसको माउस चलाना नहीं आता है वो लोग भी यहाँ पर आकर और किस तरह से सारे कंप्यूटर के प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। हम लोगों का अभियान भी चल रहा है, शिक्षण प्रथम प्रशिक्षण सर्वोत्तम, और इस तरह का ये इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहा है। क्लासरूम भी दिखाना चाहेंगे, क्लासरूम किस तरह के हैं। ये क्लासरूम है, यहाँ पे बेंच है, बच्चे बैठते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। बाहर का भी वातावरण दिखाते हैं, कितनी हरियाली है। और एक इंस्टीट्यूशंस के लिए बच्चों को बाहर निकलकर अगर ग्राउंड में घूमना हो तो वो घूम भी सकते हैं। ये काफ़ी स्पेस है, गांव का इलाका है, चारों तरफ खेती है, हरियाली है, और जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। और इस तरह से यहाँ पर डायमंड पब्लिक रेजिडेंशियल स्कूल का भी साइन बोर्ड दिख रहा है। और यहाँ पर राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन का निःशुल्क प्रशिक्षण, गांव में निःशुल्क प्रशिक्षण कंप्यूटर का, ये एक सपने जैसा लगता होगा, लेकिन इसको रंजीत कुमार सिंह जी ने, अज्ञाव गांव के निवासी ने साकार कर दिया है। और ये काम जो है सबसे बड़ा सकारात्मक कार्य है। और इसीलिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यहाँ आकर इनके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को आप लोगों तक पहुँचा रही है। और आप लोग इसको सुनिए, इस पर चर्चा कीजिए कि क्या गांव में भी कुछ हो सकता है, स्वयं रोजगार और बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन, ये संभव किया है रंजीत कुमार सिंह जी। रंजीत कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम ये वार्ता जो है समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।